कोलकाता के किसी पुराने जमींदार आलम के राजबाड़ी में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। सेट तैयार था, लाइट्स लग चुके थे, कैमरा रोल होने लगा। डायरेक्टर ने कहा, एक्शन। हीरोइन आईने में देखकर खुद को संवार रही है। तभी अचानक उसे आईने में कोई नजर आया और वो वहीं बेहोश हो गई। ये खबर जल्द ही न्यूज चैनल की सुर्खियां बटोरने लगी। 1 साल तक उस राजबाड़ी में एक भी शूटिंग नहीं हुई। अभी कुछ हफ्ते पहले ही उसी साइट पे दोबारा किसी एड फिल्म की परमिशन मिली है। डायरेक्टर अयान सेनगुप्ता सुबह सुबह अपनी असिस्टेंट रिंका के साथ लोकेशन पर पहुंचा। साथ में प्रोडक्शन मैनेजर भी है। घर के केयरटेकर सुधीर बाबू उन्हें अंदर ले गए और साथ साथ बता रहे हैं, ये राजबाड़ी नहीं भी तो लगभग 250 साल पुराना होगा। इस घर के कई हिस्से हैं। इसका प्रांगण इतना बड़ा है कि 100 लोगों को एक साथ खाना खिलाया जा सकता है। इस जगह की क्या रौनक हुआ करती थी। जश्न होते, गाना बजाना, मुजराए लगते। सुना है कि फिरंगियों का भी आना जाना था। और अब तो ये हालत है कि पंछी भी पर नहीं मारता। जब तक शूटिंग की बुकिंग आती रहती है तब तक घर का टैक्स और मेंटेनेंस खर्चा निकल जाता है, नहीं तो घर कब का प्रॉपर्टी वालों को बिक चुका होता। वैसे अदालत में मामला चल रहा है। प्रमोटर्स की बड़ी नजर है इस प्रॉपर्टी पे। अच्छा, घर का एक हिस्सा आपकी एड शूटिंग के लिए मैंने साफ करवा दी है। चलिए दूसरी मंजिल पे आपको दिखाता हूँ। बाकी लोग तो आ गए हैं, बस कैमरामैन के आने का इंतजार है। अयान बोला, क्यों ना तब तक आप हमें ये घर घुमा दो। वैसे भी इतनी पुरानी जगहों में घूमने का मौका कम ही मिलता है। घर घुमाते हुए अयान ने सुधीर बाबू से पूछा, अच्छा वो 1 साल पहले भूत वाली घटना यही हुई थी ना? सुधीर बाबू बोला, और क्या, इतनी पुरानी जगहों में 2-4 भूत का होना कोई हैरानी की बात नहीं। और सब हंसने लगे। लेकिन सुधीर बाबू ने साफ शब्दों में कह दिया, वो सब मजाक तो ठीक है, मगर रात 7 बजे के बाद पैकअप, यहाँ कोई काम नहीं होगा। वैसे ही घर मनहूस है और मैं कोई नई भूतिया वाकया इस घर पे नहीं चाहता। यहाँ काफी देर कोशिश करने के बाद कैमरामैन को फोन लगा। वो एक शूटिंग से लौट रहा है। ट्रेन लेट है, कुछ 1 घंटा जैसा अभी भी लगेगा। बीच में रिंका बोल पड़ी, सुधीर जी तब तक इस घर की कोई पुरानी पुश्तैनी कहानी हो तो बताए ना। और उसने बताना शुरू किया। ये घर शुरू से ही श्रापित थी। सिपाही विद्रोह से पहले की बात है, यानी कुछ 1847 के आगे की भी। इस घर को बनाने वाले जमींदार दर्प नारायण चौधरी एक दिन लगान वसूलने 2 दिन की पालकी सफर कर एक पास के गांव जा रहे थे। बीच जंगल में डाकुओं के हाथों वो मारा गया। बेचारा जीते जी ज्यादा दिन इस घर का सुख भोग नहीं पाया, तो शायद उसी की आत्मा यहाँ वास करती है। इतने में सुधीर बाबू को याद आया, अरे आज तो उसकी इस घर के मामले को लेकर कोर्ट में हियरिंग है, वो तो नहीं रुक पाएगा। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर को घर की चाबी थमाकर वो चला गया। थोड़ा और इंतजार करने के बाद रिंका को याद आया, 2 बजे तो पुलिस स्टेशन भी पहुंचना है, परसों यहाँ शूटिंग की परमिशन निकलवाने के लिए। वो भी प्रोडक्शन मैनेजर के साथ निकल गई। रह गया अकेला अयान। उसने कहा, कैमरामैन तो 1-8 घंटे में आ ही जाएगा। उसे इस घर का लोकेशन चेक करवा के मिलता हूँ तुम लोगों से शाम को। अयान एक फिल्म बनाना चाहता है। उसी की कहानी पे थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद उसकी वहीं चेयर पे बैठे बैठे आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर के लिए आंख लगी थी। अचानक दरवाजा खोलने की आवाज से उसकी नींद टूटी तो देखा सामने कोई आदमी खड़ा है। मैं यही पड़ोस में रहता हूँ। घर खुला देखा तो चला आया। सुना है किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली है यहाँ। अयान बोला, फिल्म नहीं है, एक एड की शूटिंग होगी, लेकिन किसी दिन फिल्म बनाने का भी मन है। पैसों के बंदोबस्त के लिए छोटे मोटे एड्स तो बनाने ही पड़ेंगे। प्रोड्यूसर्स के चक्कर भी लगा रहा हूँ, कल भी एक के साथ मीटिंग है। आदमी ने चौंक कर कहा, ओह तो फिल्म बनाने का शौक भी रखते हो? मैं भी अपने जमाने में फिल्म क्लब का हिस्सा था, पर अब तो ये सब के लिए समय कहाँ है। अगर तुम्हारे पास फिल्म की कहानी है तो मुझे सुनने में खुशी होगी। अयान ने छोटे में कहानी बताई। एक कॉलेज का लड़का है जिसका एक म्यूजिक बैंड है, लेकिन जैसा कि होता है उसके माँ बाप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। लड़का बीच में फंसा हुआ है, ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड पे शादी का प्रेशर है। लड़का ना कुछ सोच पा रहा है, ना नए गाने लिख पा रहा है। और भी कुछ ट्विस्ट, प्लॉट्स, कैरेक्टर्स डाले हैं मैंने, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स कैसे करूं वो क्लियर नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा कल प्रोड्यूसर को पूरी कहानी कैसे सुना पाऊंगा। थोड़ी देर अयान की बातें सुनने के बाद वो आदमी बोला, मेरे पास एक कहानी है, कहो तो सुनाता हूँ। अगर पसंद आए तो इस पे ही फिल्म बना देना। अयान ने उत्साह से कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी अभी कैमरामैन को आने में समय है। कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू हुई। समय तेजी से बदल रहा है। समय की गति से ताल मिलाते हुए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ना लोग, ना रिश्ते और ना ही लोगों के घर। अब पहले के बने घरों में लोग नहीं रहते, उन्हें मॉडर्न सुख सुविधा वाले फ्लैट चाहिए। पुराने कलकत्ता के रचे बसे 200 साल से भी ज्यादा पुराने घरों पे अब प्रमोटर्स और बिल्डर्स की नजर गड़ी रहती। जल्द ही वो तब्दील होकर कई मंजिले ऊंचे बिल्डिंग, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स बनने लगे। इन पुराने बड़े बड़े घरों के
इतनी तेजी से खत्म होने से मुश्किल में पड़ गए हैं इन सालों से अड्डा जमाए हुए भूत। भूत? हाँ भूत। तुमने तो सुना ही होगा, कहीं नेशनल लाइब्रेरी में, कहीं पुराने हवेली में भूतों के वाकया। तो अब समस्या ये हो गई कि ये भूत बेघर होने लगे। अब जाए तो जाए कहाँ? वो कभी इस घर कभी उस घर मंडराने लगे। अब उनकी इस समस्या से ना नेता को कुछ मिलेगा, ना न्यूज चैनल वालों की पब्लिसिटी होगी। मतलब भूतों की समस्या से किसी को कोई लेना देना नहीं। अब आते हैं इस घर के 19वीं सदी के जमींदार दर्पण राय चौधरी। वो लगान वसूल करने गया था। डाकुओं से सामना होने पे जान गंवाई। इधर उधर कई साल भटकने के बाद आखिरकार उसे अपना ये घर खाली मिला, जहां अब कोई नहीं रहता। ऐसे ही आजादी के आंदोलन के समय एक और इंपीरियल हाउस, जहां रहने एक नया अंग्रेज अफसर आया, जिसे कोई और अफसर समझकर एक क्रांतिकारी ने बम फेंक कर उसे मार डाला। तब तक भी ठीक था जब वो मरने के बाद उसी इंपीरियल हाउस में रहा करता, मगर जल्द ही आजादी के बाद ये एक सरकारी दफ्तर बन गया और उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। भटकते हुए उसे इसी राजबाड़ी का ठिकाना मिला। अब यहाँ 2 भूत रहने लगे। अब यहाँ आई कौदली बाला, 40 के दशक की मशहूर गायिका। शादी का झांसा देकर प्रोड्यूसर ने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी किसी और से कर ली। कौदली बाला ने इस गम में खुदकुशी कर ली और उसी प्रोड्यूसर के घर भूत बनकर धावा कर दिया। चौथे नंबर पे आया 70 के दशक का एक क्रांतिकारी विप्लव दास गुप्ता। उस समय अंग्रेजों ने खुलेआम बिना किसी कोर्ट कचहरी के निर्दोष लोगों को सड़क पे इनकाउंटर करना शुरू कर दिया था। उसी इनकाउंटर में विप्लव मारा गया। कई पीढ़ी पहले जमींदार के संपर्क में विप्लव इसी घर का भागना लगता है। वो भी मरने के बाद भूत बनकर इसी घर में आया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ अलग अलग किस्म के भूत ही नहीं बल्कि अलग अलग दशक के भी भूत है, अयान बोला। अब धीरे धीरे इस तरह के हादसों के बाद अलग अलग तरह की पुरानी इमारतें के टूटने और उनकी जगह आधुनिक इमारतें बनने से भूत बेघर होते रहे और एक समय ऐसा आया कि सबको यहाँ रखना नामुमकिन हो गया। क्या किया जाए? तो एक इंटरव्यू कमेटी बिठाई गई, यानी इंटरव्यू के जरिए भूतों का सिलेक्शन होगा जो यहाँ रह पाएंगे। इंटरव्यू जमींदार बाबू और अंग्रेजी साहब ने ली। अंततः कुछ भूतों का सिलेक्शन हुआ। राजा सिराजुद्दौला का रसोइया, बांग्लादेशी रिफ्यूजी, बिहार से रिक्शा वाला, कारगिल में जवान हुए मेजर, अमीर बाप की बिगड़ी बेटी और गिटारिस्ट पाब्लो। सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय गुजरने लगा और एक सुबह इस घर पे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिंदा लोगों ने आकर उन्हें परेशान कर दिया। फिर पता चला किसी फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ सेट लग रहा है। अब तो लोगों ने इस घर को भी नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे वो लोग? इस तरह तो रहना मुश्किल है। एक ही छत में इंसान और भूत तो नहीं रह सकते। फिर मीटिंग में तय हुआ कि फिल्म की हीरोइन को कौदली बाला डराएगी। ठीक जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हीरोइन डर गई और शूटिंग का पैकअप हो गया। फिर क्या था, जश्न का माहौल बना। भूतों ने मिलकर मजे किए। लेकिन मुसीबत तो अब शुरू हुई है। एक दिन इस घर पे नजर पड़ी मैजिक रियल्टी कंपनी के एक प्रमोटर की। कुछ दिन बाद सुबह वकील के साथ प्रमोटर बाबू और उसके असिस्टेंट गुच्छेत ने आकर घर के बाहर प्रॉपर्टी के बिकने का नोटिस लगा दिया। लेकिन प्रमोटर बाबू अपने असिस्टेंट गुच्छेत से बहुत बदसलूकी से बात करता है। कहे तो उसे अपने पाँव की जूती समझता है। सालों से इस घर पे चल रहे केस के दोनों पार्टियों को पैसे खिलाकर कोर्ट के बाहर ही प्रमोटर बाबू ने मामला निपटा दिया और ये घर खरीद लिया। अब यहाँ 5 स्टार शॉपिंग मॉल बनेगा। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पे कपड़ों की दुकान, सेकंड पे गहने, थर्ड पे ब्रांडेड घड़ियां, एक्सेसरीज, फोर्थ पे खाना पीना और टॉप पे सिनेमा हॉल। इसके अलावा सेंट्रल एसी, एस्केलेटर, फाउंटेन वगैरह वगैरह। लिस्ट बहुत लंबी है। तभी वहाँ मोहल्ले के प्रमोद नाम का एक गुंडा अपने 2 चमचों को लेकर आया और अपनी गुंडागर्दी दिखाने लगा। इस इलाके में मॉल बनाना है तो 1 करोड़ देना होगा। उनके बीच हो रही बहस को ऊपर छत से सुन रहे सभी भूत काफी परेशान हो गए। ये तो बड़ा गंभीर मामला है, कुछ ना कुछ तो जल्द करना होगा। फिर से मीटिंग बैठी। कारगिल युद्ध में शहीद मेजर ने उन्हें एक प्लान समझाया। हमारे यहाँ से एक प्रेमी जोड़ा जो जल्द ही शादी करने वाला है, वो जाएंगे मैजिक रियल्टी कंपनी में एक फ्लैट खरीदने और जाकर मिलेंगे प्रमोटर के असिस्टेंट गुच्छेत से और उससे प्रमोटर के बारे में जानकारियां निकालेंगे। उसकी 10 उंगलियों में 10 अंगूठी है, मतलब कि वो साधु बाबा भूत भविष्य पे बड़ा विश्वास करता होगा। यही हमारा मौका है। प्लान के मुताबिक अगले दिन कोयल और पाब्लो पहुंचे मैजिक रियल्टी के ऑफिस। पहले तो असिस्टेंट गुच्छेत से उन्होंने फ्लैट के बारे में पूछताछ की और जब गुच्छेत ने उन्हें आज ही प्रॉपर्टी देखने चलने को कहा तो वो आनाकानी करने लगे। नहीं नहीं, आज तो नहीं होगा, क्योंकि आज हमें भूतनाथ बाबा के दर्शन के लिए जाना है। वो सीधा हिमालय से उतरे हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं। बड़े पहुंचे हुए बाबा है। गुच्छेत ने बड़े गौर से सुना और साथ जाने की इच्छा जताई और इस तरह मछली जाल में फंस गई।
भूतनाथ बाबा भी उन्हीं भूतों में से ही एक बना है। वो जैसे ही भूतनाथ बाबा के पास पहुंचा, सारी परेशानियां उसने कह डाली। बाबा, मेरी परेशानी है मेरी कंपनी का बॉस बड़ा ही घटिया किस्म का 2 नंबरी आदमी है। मुझे दिन रात नौकरों की तरह काम कराता है, ऊपर से गाली भी देता है। उसका कुछ कीजिए बाबा। अच्छा, ऐसा क्या किया है उसने? क्या नहीं किया है उसने बाबा? अपनी पहली बीवी को उसने दहेज के लिए जलाकर मार डाला था। बस उन्हें ऐसी ही किसी राज की तलाश थी जिससे प्रमोटर को काबू में किया जा सके। अब अगले भूत की एंट्री हुई। हाथ कटा कार्तिक। वो एक गुंडा है जो कुछ समय पहले ही अपने आदमियों के धोखे से मारा गया। कार्तिक गुंडे को सभी बड़े आदमी जानते हैं, पर उसके मरने की खबर अभी तक कोई नहीं जानता। उसे प्रमोटर बाबू को किसी तरह इस राजबाड़ी में लाना है। अगले दिन वो प्रमोटर के ऑफिस में आ धमका और बोला, तुझे प्रमोद ने जिस काम के लिए 1 करोड़ मांगे हैं वो मैं आधे पैसे में यानी 50 लाख में करवा दूंगा। प्रमोटर खुश हो गया। रात ठीक 10 बजे पैसे लेकर राजबाड़ी आ जाना, और हाँ, कोई साथ में ना हो, डील अकेले में होगी। अब प्रमोटर समय पे राजबाड़ी पहुंचा। वहां जश्न का माहौल देखकर तो उसकी आंखें बाहर आ निकली, मगर उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि वहां उसकी पत्नी का भी भूत मौजूद है जिसे उसने जलाकर मारा था। डर के मारे उसने पैसे तो क्या, वो घर भी लेने से मना कर दिया। बस उसे यहाँ से जिंदा जाने दे। और इस तरह उन्हें प्रमोटर से छुटकारा मिल गया। काफी देर से कहानी सुन रहा अयान बोला, कहानी तो काफी डिफरेंट और अच्छी है, लेकिन समस्या एक ही है, प्रोड्यूसर। मैं कोशिश तो करूंगा, मगर ऐसी कहानियों के लिए प्रोड्यूसर को राजी करना थोड़ा मुश्किल है। कहानी रिस्की है और इसमें पैसे भी बहुत लगेंगे। आदमी अपनी जगह से उठा और एक छोटे से बक्से से पुराने जमाने के इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत के सिक्के निकालकर उसे दिए, जो आज के जमाने में बहुमूल्य है। तुम इससे काम शुरू करो, बाकी के पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा। अयान को कुछ समझ नहीं आया। एक सेकंड रुकिए, आपने मुझे कहानी बताई और अब उसे बनाने के लिए पैसे भी दे रहे हैं। कौन है आप? मैं एक समय में कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाया करता था। जल्द ही देश भर में अंग्रेजों के उत्पात की वजह से राजनीति में उतरा और नौजवानों की पार्टी ज्वाइन की, लेकिन जल्द ही पार्टी को अंडरग्राउंड होना पड़ा, साथ ही पार्टी के मेंबर्स को भी। एक दिन सुना माँ की तबीयत बहुत खराब है। छुपते छुपाते उसी से मिलने जा रहा था, ये पता रहते हुए भी कि पुलिस हाथ लगाई बैठी है। और वही हुआ, मैं पकड़ा गया। सीधा पुलिस स्टेशन। 3rd डिग्री पनिशमेंट शुरू। खूब मार खाई, पर पार्टी के खिलाफ एक जबान नहीं बोली। और एक दिन भोर में मेरा इनकाउंटर कर दिया गया। मैं ही हूँ वो विप्लव दासगुप्ता क्रांतिकारी, जिसके बारे में तुमने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है। अयान बोला, अच्छा मजाक है, कहानी सुनाने के साथ साथ आप एक्टिंग भी अच्छा कर लेते हैं। और फिर उस आदमी ने हंसते हुए ताली बजाई। सामने अयान को सारे भूत वहां खड़े नजर आए। मतलब हर एक किरदार, जो कुछ भी विप्लव ने बताया, सब सच में है। यहाँ इसी घर में ये कैसे हो सकता है? अयान के पैरों तले से जमीन मानो किसी ने खींच ली। तभी फोन की घंटी बजने से उसकी नींद खुली। ओहो, तो ये सब सिर्फ सपना था। कैमरामैन नीचे खड़ा है। उसे ऊपर ले आते वक्त अयान बोला, पता है, फिल्म के लिए सपने में ऐसी गजब की कहानी मिली है, लग रहा था जैसे जगा हुआ हूँ। तभी सिगरेट निकालने उसने पॉकेट में हाथ डाली और उसे वही सिक्कों की थैली मिली। दौड़कर वो अंदर आया। कमरे में रखा है पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस। ये वही पैसे हैं जो प्रमोटर यहाँ से भागते वक्त छोड़ गया था। यानी वो कोई सपना नहीं था। महीनों बाद उसी घर में भूतेर भविष्यत यानी भूतों का भविष्य नाम की फिल्म बननी शुरू हुई, जो उसी कहानी के अंदर सुनी कहानी पर आधारित है। और मूवी यही खत्म हुई। ये कहानी दरअसल हमारे समाज की हकीकत बयां करती है। यहाँ दिखाए गए भूत को हम समाज की भूतकाल या गुजरा जमाना कह सकते हैं। नए जमाने का नया समाज, जहाँ पुराने मूल्य, संस्कृति, धरोहर की कोई जगह नहीं। वो आश्रय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इसीलिए उन्हें सुनने की जरूरत है कि इस भूत का भविष्य क्या है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।